साथियों, फुल टाइम राइटर कब बने? जब हम राइटिंग के फील्ड में उतर जाते हैं तो कैरियर बनाने का सोचने लगते हैं। कई बार दिमाग में आता है कि फुल टाइम राइटिंग ही कर लेते हैं, अपनी जो प्रोफेशन है उसको छोड़ देते हैं। तो क्या आपको फुल टाइम राइटिंग करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो किस लेवल पे आके करनी चाहिए? उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपसे डिस्कस करूंगा। रिसेंटली मेरी एक बुक पब्लिश हुई है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बाकी बुक्स भी आप चाहें तो चेकआउट ज़रूर कीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। शुरू करते हैं कि अगर आप एक न्यू राइटर हैं, ठीक है, आपका इंटेंशन है कि मुझे फुल टाइम राइटिंग से ही पैसा कमाना है, तो क्या आपको राइटिंग इतना पैसा दे सकती है प्रेजेंट सिनेरियो में, ताकि आप अपना जो लाइफ है वो आराम से मेंटेन कर सकें, आप सरवाइव कर सकें विदाउट एनी जॉब और प्रोफेशन? तो अभी देखो, जो सिनेरियो क्या होता है कि देश में इतनी पॉपुलेशन है लेकिन रीडिंग करने वाले काफ़ी कम लोग होते हैं। स्पेशली फिक्शनल और नॉन फिक्शनल बुक्स को पढ़ने वाले लोग 1-2% ही हैं। वो आप इजीली समझ सकते हैं। और स्पेशली जो इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स होती हैं, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल, उनकी ही मार्केटिंग या उनकी ही सेल ज़्यादा होती है। जो रीजनल लैंग्वेज होती हैं, जो नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, उसकी बहुत ज़्यादा किताबें सेल होती नहीं हैं, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा रॉयल्टी के चांस कम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं, क्योंकि कुछ पॉपुलर राइटर सिर्फ राइटिंग करके ही करोड़ों रुपए बना रहे हैं, लेकिन ऐसे रेयर केस होते हैं। 140 की पॉपुलेशन में आप 2 4 10 राइटर टिप्स पे गिन सकते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं। बाकी लोग स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि अभी रीडिंग का जो हमारा एक बेस होता है देश में, वो नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ जॉब पाने के लिए पढ़ते हैं, एकेडमिक बुक्स पढ़ते हैं। तो अगर आप एकेडमिक्स बुक लिखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुक्स या स्कूल, जो कॉलेज स्कूल की बुक्स होती हैं वहाँ लिखते हैं, और आपका कंटेंट पॉपुलर हो जाता है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप आराम से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन फिक्शनल और नॉन फिक्शनल राइटिंग के फील्ड में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी एक अच्छी खासी इनकम बनाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए टाइम भी लग जाता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि मेरी फर्स्ट बुक है और इतनी पॉपुलर हो जाएगी, जितनी चेतन भगत की बुक पॉपुलर होती है इतना सेल हो जाएगी। तो बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि लाखों लोगों में एक चेतन भगत बन पाता है या इतनी पॉपुलर हो पाता है। तो इनिशियल स्टेज पे तो हमको ऐसा सोचना नहीं है। दूसरा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से हम छोटी छोटी इनकम बना सकते हैं, जैसे किंडल, अमेजोन किंडल, या बाकी जो स्मैशवर्ड्स वगैरह, गूगल वगैरह, वहाँ से हम ई बुक सेल करके थोड़ा कमा सकते हैं। और इसके बाद जो पेपर बैग में हम बुक पब्लिश कराते हैं, अगर हमारी बुक अच्छे सेल होती है तो जो पब्लिशर होते हैं हमको रॉयल्टी देते हैं। तो अगर वहाँ से हम पैसा बनाने लगे अच्छे खासा, तभी हम सोच सकते हैं कि हमको फुल टाइम राइटिंग करनी है। क्योंकि राइटिंग के फील्ड में अभी भी इतना स्कोप है नहीं कि आप फुल टाइम कैरियर वहाँ बना सको इनिशियल स्टेज में। एटलीस्ट आपको शुरू के 5 7 साल या 10 साल जब आप राइटिंग शुरू करते हैं, उसके बाद आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। रेयर केस होते हैं जहाँ आपको पहली या दूसरी साल में ही आपको अपार सफलता मिल जाए, बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाए। तो ऐसे चांस कम रहते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, किसी बिजनेस में हैं, तो उसके साथ साथ आप राइटिंग को एक सेकेंडरी बिजनेस बना सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। किसी राइटर ने कहा है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि मुझे संतुष्टि मिले, इसलिए नहीं लिखता कि दूसरे लोग पढ़ें। मतलब कितनी खूबसूरत बात बोली है किसी राइटर ने, कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि लिख के मेरे मन को शांति मिलती है। रीडर पढ़े ना पढ़े ये मैटर नहीं करता है मेरे लिए। और हमने बहुत सारी हिस्ट्री में से एग्जाम्पल भी देखे हैं, जैसे डीएच लॉरेंस का नाम देखा है हमने, जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं उन्होंने देखा होगा। जॉन डन, या मेटाफिजिकल जो राइटर हुए हैं 17th सेंचुरी में, उनको उस समय या अगले 200 साल तक भी कोई नहीं जानता था। लेकिन 20th सेंचुरी में, मॉडर्न एज में आके, कुछ टी एस और कुछ लोगों ने उनके वर्क्स को रीड किया और फिर उस पर काफ़ी रिसर्च किया और उसको पॉपुलर बनाया। मतलब एक दो राइटर जो 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में लिखते थे, उनको 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जाके पॉपुलरिटी मिली। ठीक है, इतने सालों बाद उनके वर्क्स पॉपुलर हुए। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके अच्छे वर्क भी, आपका अच्छा कंटेंट भी सालों तक, डिकेड्स तक दबा रह जाता है। ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए और स्टार्टिंग में गलती ना करें कि आप अपनी जॉब या सब कुछ छोड़ के, बिजनेस छोड़ के सिर्फ फुल टाइम कैरियर बनाने में लग जाएं। वो स्ट्रगलिंग फेज होता है, और वहाँ अगर आप स्ट्रगल करते हुए अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं सिर्फ राइटिंग की मनी से, तो मुश्किल हो जाता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप अपने वर्क के साथ साथ इसको सेकेंडरी मानिए, और इस तरह से लीजिए कि राइटिंग मेरा पैसन है, मुझे लिखना है, दूसरे लोग पढ़ें या ना पढ़ें, डजेंट मैटर टू मी। आई विल जस्ट ट्राई टू सेटिस्फाई माई सेल्फ और माई कॉन्शियस माइंड।
ठीक है, तो आप ऐसा करें, बेटर रहेगा।